आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब कांड, फ्लाइट में आखिर क्यों पी इतनी शराब, शंकर मिश्रा ने साथ वाले यात्री को बताई ये वजह। विधानसभा में स्पीच अधूरी छोड़कर चले गए राज्यपाल, तमिलनाडु का नाम तमिजगम करने का सुझाव दिया। धड़क रही धरती, सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, उत्तराखंड के इन 4 जिलों के 30 गांवों में भी हरकंप, डेंजर जोन के लगे बोर्ड। सिक्खू सरकार के कैबिनेट गठन को लेकर बोले कुलदीप, कांग्रेस ने अनुभवी विधायकों को मंत्री पद से नवाजा। जातिगत जनगणना पर असमंजस में बीजेपी, क्रेडिट भी लेना है और विरोध भी, दो नाव पर क्यों सवार है नेता। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। राखी सावंत की मां को कैंसर के बाद हुआ ब्रेन ट्यूमर, अस्पताल से रोते हुए शेयर किया वीडियो। और जसप्रीत बुमराह का फिटनेस है या मूड, जब देखो तब खराब हो जाता है। पाकिस्तान में खाने पीने के परे लाले, 2 वक्त की रोटी के लिए भी मारामारी। न्यूयॉर्क नई दिल्ली एयर इंडिया 102 फ्लाइट में 72 साल के बुजुर्ग पर पेशाब करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। घटना के वक्त इस दुर्व्यवहार का आरोपी शंकर मिश्रा बेहद नशे में था। वो एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा था। बिजनेस क्लास में उसके सहयात्री ने कैबिन क्रू को उसकी हालत के बारे में उसी वक्त बता दिया था। ये घटना पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी। घटना सामने आने के बाद अब इस पर बवाल मच गया है। एयर इंडिया फ्लाइट की बिजनेस क्लास में सफर कर रहे आरोपी शंकर के सहयात्री अमेरिका में डॉक्टर सुगाता भट्टाचार्य ने एक टीवी चैनल को बताया कि जब शंकर मुझसे एक ही बात बार बार पूछने लगा तो मैं समझ गया था कि वो नशे में। मैंने तुरंत क्रू मेंबर को भी ये बात बताई, लेकिन क्रू मेंबर ये सुनकर केवल मुस्कुरा दिया। तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हो गया। राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा में कहा कि राज्य का नाम तमिलनाडु के बजाय तमिजगम करना ज्यादा बेहतर होगा। इस पर सरकार में काबिज DMK सहयोगी कांग्रेस और विदुतलाई चिरुथिगाल कांची के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद राज्यपाल स्पीच बीच में छोड़कर सदन से बाहर चले गए। DMK समेत कांग्रेस VCK ने सदन में राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कहा कि वे राज्य में भाजपा और RSS की विचारधारा न थोपे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि ये नागालैंड नहीं है, ये प्राउड तमिलनाडु है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। वहीं गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जमीन धंसने और मकान में दरारों की आ रही तस्वीरों ने प्रदेश और देश भर में हड़कंप मचाकर रख दिया है। जहां एक और जोशीमठ की स्थिति दयनीय बनी हुई है, तो वहीं गढ़वाल के ऐसे 25 से 30 गांव और हैं जो भू धसाव और घरों में दरारों का दंश झेल रहे हैं। टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गाँव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पर दरारें पड़ गई हैं। अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों से 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में संतुलित टीम का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस के अनुभवी विधायकों को मंत्री पद से नवाजा है। इसके अलावा शिक्षित युवा विधायकों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। ये बात राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने चिंतपूर्ण में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। कुलदीप कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन में 40 वर्षों तक कार्य किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होते ही सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन के दल इसका श्रेय लेने के लिए फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है। अगस्त 2022 में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी, तो बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी रही थी। लेकिन अब उसके नेता 2 नावों पर सवार हैं। बीजेपी के कुछ नेता आर्थिक तो कुछ जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ऐसे में बीजेपी से न तो खुलकर विरोध करते बन रहा है और न ही समर्थन करते बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा के जरिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान कहा कि इस सर्वेक्षण में जाति और समुदाय का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को लोन फ्रॉड मामले में राहत दी है। दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 से 24 का आम बजट पेश करेगी। इसमें कई तरह के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 35 से अधिक चीजों के आयात पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने ऐसे सामान की एक लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्लास्टिक का सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन शामिल हैं। आयात कम करने और देश में इन चीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे उसके आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल मिलेगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ आटा ही इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी खरीद तक नहीं पा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से कोई बड़ी मदद भी गरीबों को नहीं दी गई है। पाकिस्तान के खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर साल 2022 में आई बाढ़ के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। अगस्त साल 2022 में पाकिस्तान की खाद्य मुद्रास्फीति की दर 30% को पार कर गई थी, जो दिसंबर आते आते रिकॉर्ड 37.9% पर थी। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो सितंबर 2022 पर 30% थी, जो अगले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 34.7%, नवंबर में गिरकर 29.7%, तो दिसंबर फिर बढ़कर 32.7 पर पहुंच गई। एक्ट्रेस राखी सावंत बिग बॉस मराठी के घर से निकल आई है। घर वापस आते ही उन्हें एक बुरी खबर मिली, जो उन्होंने अब अपने फैंस के साथ शेयर कर दी है। राखी ने बताया कि मां जया भेड़ा को कैंसर के बाद अब ब्रेन ट्यूमर भी हो गया है। वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती है। एक्ट्रेस ने अस्पताल से रोते हुए वीडियो शेयर किया है। इसमें उनकी मां को भी देखा जा सकता है। वीडियो में राखी सावंत बताती है कि वो रविवार रात ही बिग बॉस मराठी से बाहर आई हैं। उन्होंने कहा, आते ही मुझे पता चला कि मम्मी ठीक नहीं है, हम अभी अस्पताल में हैं, मम्मी को कैंसर है और अब उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। आप प्लीज उनके लिए दुआ कीजिए, मेरी मम्मी को दुआ की जरूरत है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 10 जनवरी यानी 24 घंटे बाद गुवाहाटी में होना है। इससे पहले ही एक हैरान करने वाली खबर आई कि जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए। T20 सीरीज का अंत हुआ, जहां भारत ने 2-1 से धमाकेदार जीत दर्ज की। इसी दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जसप्रीत बुमराह को फिट घोषित करते हुए वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया था। हालांकि इस बात का भरोसा फैंस को नहीं हो रहा था कि वो फिट हो गए हैं। लोग मजाक भी बना रहे थे कि भाई कुछ ही महीनों में इंडियन प्रीमियर लीग होना है, तब फिट हो जाते।